हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पेपर बोट, कागज की नाव। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, आप सबने बचपन में कागज की नाव से खेले होंगे खूब। और हो सकता है अभी भी जब बारिश होती है और आपके घर या गली में पानी भर जाता है, अब भी आप कागज की नाव बनाकर उसमें तैराना आपको पसंद हो। तो इसी के बारे में ये पूरा टॉपिक है, पेपर बोट के बारे में। चलिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो इससे दोबारा से आपका जो बचपन है वो, आप तो अभी बचपन में ही है, वैसे आपका बचपन दोबारा से रिमाइंड हो जाएगा जब आप बहुत छोटे थे। ठीक है, जब आप पेपर की नाव बनाकर पानी में तैराते थे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो बिना किसी टाइम गंवाए सर्च में बार बार एक जगह पर आपको अवेलेबल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो चलिए, इन एक्टिविटीज को पहले कर लेते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी है? फर्स्ट, रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनको रीड करिए। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। और अपने आंसर्स को अपने क्लासमेट्स के साथ में, टीचर के साथ में साझा करिए आप। तो फर्स्ट है, व्हाट कम्स टू माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट पेपर बोट्स। तो जब आप कागज की नाव के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है? तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर, व्हेन आई थिंक अबाउट पेपर बोट्स आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड एंड द जॉय ऑफ फ्लोटिंग बोट्स इन द रेन वाटर। तो जब मैं कागज की नाव के बारे में सोचता हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आता है, और बारिश के पानी में कागज की नाव चलाने की वो खुशी याद आती है जो अब नहीं है। कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू थिंक समवन माइट होप फॉर व्हेन दे सेंड ए पेपर बोट डाउन ए स्ट्रीम। तो जब कोई अपनी कागज की नाव डाउन स्ट्रीम मतलब धार, जो कि पानी की धार बहती रहती है, जब बारिश गिरती है तो बारिश गिरने के बाद में पानी की धार क्या है? बहती है। तो नाव धार में, पानी की धार में या नदी की धार में छोड़ता है, तो आपको क्या लगता है वह क्या आशा करता होगा, क्या होप उसको रहती होगी? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, दे माइट होप दैट देयर बोट रिचेज फार अवे। तो वे आशा करते होंगे कि उनकी जो नाव है वो बहुत दूर तक पहुंचे। एंड समवन फाइंड इट, और कोई उसे पाए। और दैट देयर विशेस ट्रेवल विद द बोट, और जो उनकी विशेस हैं, इच्छाएं हैं, उस नाव के साथ वे आगे बढ़े। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, रीड द टाइटल ऑफ द पोएम पेपर बोट एंड प्रिडिक्ट व्हाट द पोएम माइट बी अबाउट। तो ये जो पोएम है, पोएम का टाइटल है पेपर बोट, इसको पढ़कर आप अनुमान लगाइए, प्रिडिक्शन करिए कि ये जो कविता है किस बारे में हो सकती है। तो इससे तो पढ़ के हमें एक ही चीज समझ में आती है कि द पोएम माइट बी अबाउट ए चाइल्ड्स इमेजिनेशन, ड्रीम्स एंड होप्स व्हाइल फ्लोटिंग पेपर बोट्स। तो ये कविता शायद एक बच्चे की कल्पना, इमेजिनेशन, सपनों और उसकी आशाओं के बारे में, जब वह कागज की नाव चलाता है उसके बारे में हमें बताती है, बताए। चलिए अब नंबर 2 पे चलते हैं, सेकंड नंबर पे। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग गिवन इन द बॉक्स। तो जो नीचे आपको पैराग्राफ दिया है ये आपको रीड करना है, और यहाँ पर बॉक्स में आपको जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग दी गई है, उसके साथ में आपको मैच करना है। ठीक है, तो चलिए, ये तो बड़ा आसान सा है, इसको आप आराम से पढ़ के इतना इसमें कोई भी ऐसा हार्ड वर्ड है नहीं कि आप इसको समझ ना सको, इसको तो आप आराम से समझ ही लोगे। चलिए, मैं इसको आपको बता देता हूँ कि हार्ड वर्ड, इनके जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग क्या है। रनिंग, रनिंग होता है तेजी से, और ये क्या होता है? स्पीडी फ्लोइंग, तो ये इसका मैच है रनिंग का। स्कीपिंग होता है उछल कूद करना, जैसे स्कीपिंग करते हो आप, तो यहाँ पे क्या होता है? बाउंसिंग, ये इसका मैचिंग है। बल्जिंग होता है किसी चीज के स्वेलिंग आ जाना, फूल जाना, मोटा हो जाना कहीं से, बल्ज हो गया। तो इसमें क्या है? यहाँ पे
स्वेलिंग दे रखा है, देखिए। तो ये बल्जिंग का है मैचिंग वर्ड। लेडिंग, लेडिंग होता है भरना या लादना, तो उसी का है लोडिंग, लेडिंग लोडिंग, ठीक है। नाउ कम टू बरिंग। बरिंग होता है रखना, किसी चीज में डालना, छिपाना। तो पुट क्या होता है? पुट होता है रखना, पुटिंग। ये हो जाएगा बरिंग का। तो चलिए अब अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेट अस रीड, चलिए पढ़ें। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। तो दिन प्रतिदिन मैं अपनी कागज की नावें एक एक करके बहती हुई धारा में छोड़ता हूं। तो जो बच्चा है वो रोज नई नई नाव बनाकर पानी में बहाता है। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। तो मैं उन पर बड़े काले अक्षरों में अपना नाम लिखता हूं और गांव का नाम भी लिखता हूं जहां मैं रहता हूं। तो क्या कर रहा है बच्चा? नाव पर अपना और अपने गांव का नाम लिख रहा है, जो उसके सपनों का प्रतीक है, कि उसे कोई पहचान सके कि ये नाव कहां से चल के आ रही है, कितनी दूर इसने ट्रेवल किया। तो बच्चा जनरली ये जताना चाह रहा है। नाउ आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। तो वही ये कह रहा है कि मैं आशा करता हूं कि किसी अनजाने देश में, स्ट्रेंज लैंड मतलब अनजाना देश जिसको वो जानता नहीं है, तो कोई उन्हें पाएगा। जब वो बहती हुई जाएंगी तो कहीं तो ऐसी जगह जाएंगी जहां उनको किसी को मिल जाएंगी, वो जिस लैंड को वो जानता नहीं है, और वे जानेंगे कि मैं कौन हूं। ठीक है, कि मैं कौन हूं, कौन ये रोज रोज इन नाव को इसमें छोड़ रहा है। आई लाउड माई लिटिल बोट्स विद surely flower from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night। तो मैं अपनी छोटी नाव में हमारे बगीचे के शिवली शिवली कोई फ्लावर का प्लांट है जिसका नाम शिवली है, शिवली के फूल भरता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि ये सुबह के फूल रात में सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाएं, क्योंकि डेली सुबह में वो उनको उनमें नाव में रख के नाव को तैरा देता है। तो ये आशा कर रहा है कि शाम तक ये कहीं सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाएंगे, कोई उसको उठा ले। तो जो शिवली है वो एक फूल पवित्रता और सुबह की सुंदरता का प्रतीक होता है, शिवली का फूल। ठीक है, इसलिए वो सुबह सुबह बोल रहा है कि सुबह सुबह मैं इनको उसमें नाव में रख के छोड़ देता हूँ कि रात तक उनको कहीं ना कहीं किनारा मिल जाए। उनको किनारा मिलेगा तो उसकी बोट को भी किनारा मिल जाएगा। I launch my paper boat. I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting the white bulging sails। तो मैं जो अपनी कागज की नाव है छोड़ता हूं और आकाश की ओर देखता हूं, जहां छोटे सफेद बादल सफेद फूले हुए पालों की तरह दिखाई देते हैं। देखिए, आपने आसमान में बादल देखे होंगे, जब वो सफेद सफेद होते हैं तो आपको फूले फूले से लगते हैं कि ये बहुत मोटे मोटे से हो रखे हैं, बल्जिंग। और वो आकाश में सेल कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही तो दिखते हैं आकाश में आपको बादल, जो सफेद सफेद बादल होते हैं, जिनको कॉटन कॉटन क्लाउड्स कहते हैं, वो आपको आकाश में तैरते हुए दिखते हैं, फूले फूले से हुए, कपास की तरह। आई नो नोट वाट playmate of mine in the sky sent them down the air to race with my boats। तो मुझे नहीं पता कि आकाश में मेरा कौन सा खेल साथी उन्हें हवा में भेजता है ताकि वे मेरी नाव के साथ दौड़ लगाएं। तो जैसे पानी में उसकी नाव दौड़ लगा रही है, ऐसे ही आकाश में जो व्हाइट क्लाउड्स हैं, ठीक है, वो हवा के साथ साथ तेजी से दौड़ लगा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि आकाश से इनको मेरा कौन साथी है जो खेलने के लिए हवा में इनको भेजता है ताकि वो भी मेरी नाव के साथ में दौड़ लगाएं। When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boat float on
फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स। तो जब रात आती है तो मैं अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपा लेता हूं। ठीक है, आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स, मतलब अपना चेहरे को अपनी बाहों में छिपा लेता हूं और सपना देखता हूं कि मेरी जो कागज की नावें हैं आधी रात के तारों के नीचे लगातार बहती जा रही हैं। तो बच्चा देखिए कितना होपफुल है कि वो उन नावों को बहा के फिर जब रात होती है ना, तो रात में भी वो ये सोचता है कि मेरी जो नाव है वो अब पहले तो दिन में सफेद बादलों के नीचे वो तैर रही थी, बादल जो उनके साथ में दौड़ लगा रहे थे। अभी जो रात में तारे टिमटिमा रहे हैं वो तारों के नीचे लगातार बहती जा रही हैं। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम एंड द लैंडिंग इज देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। तो वो कह रहे हैं कि नींद की परियां, फेरीज ऑफ स्लीप मतलब जो नींद की फेरी होती है परी, तो नींद की जो परियां हैं उनमें सवार होती हैं और नाव में उनका सामान, उनके टोकरे होते हैं जो सपनों से भरे होते हैं, जिनमें सपने ही सपने रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि नींद की परियां उनमें सवार होती हैं और नाव में उनका सामान, उनके टोकरे होते हैं जो सपनों से भरे होते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पोयम कही गई है। ठीक है, तो ये जो कवि है उन्होंने कल्पना की है कि जो नींद की परियां सपनों से भरी नाव पर बैठकर आती हैं, तो जैसे ही आपको रात में नींद आती है तो उसके साथ में सपने भी आपको आते हैं जिनमें आपकी आशाओं के पूरे सामान के टोकरे भरे होते हैं, जिनमें आपकी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं, बहुत बड़ी बड़ी आशाएं होती हैं। तो ये जो पोयम लिखी है वो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, हमारे इंडिया के फर्स्ट नोवेलिस्ट। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ये बहुत ही फेमस पोएट थे इंडिया के और ये फर्स्ट नोवेलिस्ट थे इंडिया के। तो चलिए इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन आंसर इसके हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो ऐसे ही बिना सर्च में बार बार टाइम गवाए आसानी से मिलती रहे, क्योंकि समय मूल्यवान है, इसको बार बार सर्च में नहीं गवाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।